हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गेहूं के पार्ट सेकंड के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं गेहूं का पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल भराव वाले क्षेत्र में धान की प्रजाति है। जल भराव वाले क्षेत्र में धान की प्रजातियां हैं जलनिधि, जलपरी, जलाधि, वंटो, मधुकर, पद्मन, सुधा, चकिया। ये सभी जल भराव वाले धान की प्रजाति हैं। जलनिधि, जलपरी, जलाधि, मधुकर, पद्मन, सुधा, चकिया और जलाधि 1, जलाधि 2 अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कम जल चाहने वाली धान की प्रजाति है। कम जल चाहने वाली धान की प्रजातियां हैं जलहरी, जलमग्न, वारा अवरोधी। जलहरी, जलमग्न, वारा अवरोधी ये सभी कम जल चाहने वाली धान की प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुगंधित प्रजातियां हैं। सुगंधित धान की प्रजातियां हैं जो खुशबू देती है। कस्तूरी, खुशबू, माही सुगंधा, पूसा बासमती 1, पूसा केसर। पूसा केसर धान और गाजर दोनों की प्रजाति है। पूसा केसर धान और गाजर दोनों की प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4, धान की बौनी प्रजातियां हैं। धान की बौनी प्रजातियां हैं इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट TN1। TN1 धान की बौनी प्रजातियां हैं। TN1 धान की बौनी प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5, TN1 भारत में कब लाई गई। TN1 भारत में कब लाई गई। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड 1964 में भारत में लाई गई TN1। TN1 1964 में लाई गई। क्वेश्चन नंबर 6, TN1 की खोज किसने की। TN1 की खोज किसने की। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड DT च्युंग। DT च्युंग ने TN1 की खोज के। क्वेश्चन नंबर 7, TN1 का पूरा नाम है। TN1 का पूरा नाम है टेच्युंग नेटिव 1। टेच्युंग नेटिव 1। टेच्युंग नेटिव 1। TN1 की खोज किसने की। TN1 की खोज DT च्युंग ने की। DT च्युंग ने। DT च्युंग ने की। क्वेश्चन नंबर 8, TN1 भारत में कितना बीज लाया गया। यह अमेरिका में TN1 अमेरिका में विकसित किया गया और भारत में कितना बीज लाया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा 4, 2 kg। 2 kg TN1 टेच्युंग नेटिव 1 को भारत में 2 kg लाया गया, यानी करेक्ट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, IR8 में कौन सा रोग नहीं लगता है। IR8 में कौन सा रोग नहीं लगता है। IR8 धान की किस्म है, इसमें कौन सी रोग नहीं लगता है। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की प्रथम धान की अधिक उपज देने वाली प्रजाति है। विश्व की प्रथम धान की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां हैं
इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट IR8। IR8 विश्व की प्रथम धान की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 11, IR8 कब निकाला गया? IR8 को कब निकाला गया? इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। 1966 में IR8 को निकाला गया, यानी सेकेंड ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में जादुई धान के नाम से जाना जाता है। जादुई धान विश्व में जादुई धान के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा TN1 और IR8। TN1 और IR8 को विश्व में जादुई धान के नाम से जाना जाता है, यानी इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की अधिक उपज देने वाली अर्धबौनी प्रजाति है। भारत की अधिक उपज देने वाली अर्धबौनी प्रजाति है। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 पूसा बासमती 1। पूसा बासमती 1 भारत की अधिक उपज देने वाली अर्धबौनी प्रजातियां हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की प्रथम उपज देने वाली बौनी प्रजाति है। भारत की प्रथम अधिक उपज देने वाली बौनी प्रजाति है। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड जया। जया भारत की प्रथम अधिक उपज देने वाली बौनी प्रजातियां हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन 15, जया किस किस का क्रॉस है? जया एक हाइब्रिड किस में? यह TN1 और TN141 का क्रॉस है। TN1 का फुल फॉर्म टेचिंग नेटिव 1 और TN141 का फुल फॉर्म टेचिंग नेटिव 141 का क्रॉस है। इसका करेक्ट आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 16, धान की जया प्रजाति को कब निकाला गया? धान की जया प्रजाति को कब निकाला गया? इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 1968 में। धान के जया प्रजाति को 1968 में निकाला गया। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन 17, धान की जया प्रजाति को कहाँ से निकाला गया? धान की जया प्रजाति को कहाँ से निकाला गया? इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा से धान की जया प्रजाति को निकाला गया, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, धान की जया प्रजाति किसके द्वारा निकाला गया? किस वैज्ञानिकों द्वारा धान की जया प्रजाति को निकाला गया? इसका करेक्ट आंसर होगा 4 डॉक्टर शास्त्री। डॉक्टर शास्त्री द्वारा धान की जया प्रजाति को निकाला गया। इसका करेक्ट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में जादुई धान किसे कहते हैं? भारत में जादुई धान किसे कहते हैं, या भारत के जादुई धान किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड जया को भारत का जादुई धान कहते हैं। जया को भारत का जादुई धान कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, एक हेक्टेयर नर्सरी के पौधे से कितने क्षेत्रफल में रोपाई की जा सकती है? एक हेक्टेयर नर्सरी के पौधे से कितने क्षेत्रफल की रोपाई की जा सकती है?
अगर हम लोग 1 हेक्टेयर में धान की नर्सरी तैयार करेंगे तो कितने हेक्टेयर हम बीज बो सकते हैं या फसल लगा सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, 15 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर हम नर्सरी लगाएंगे तो 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई की जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, पडलिंग संबंधित है। पडलिंग संबंधित है जिसे हम पटेला लगाते हैं, पटेला भी बोलते हैं, धान में के खेतों में पटेला लगाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, धान के खेतों में पटेला लगाते हैं, उसे हम पडलिंग कहते हैं, धान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, भींगी विधि से धान के बीज बुआई के पहले बीज को कितना घंटा पानी में भिगोते हैं? भीगी विधि से धान के बीज बुआई के पहले बीज को कितना घंटा पानी में भिगोते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, 24 से 36 घंटा भीगी विधि से बुआई करते हैं तो पानी में भिगोते हैं, 24 से 36 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, भीगी विधि से बुआई के कितने दिन बाद पौध रोपाई योग्य तैयार हो जाती है? भीगी विधि से हम बुआई करते हैं तो कितने दिन बाद, नर्सरी तैयार करने के कितने दिन बाद पौध रोपाई योग्य तैयार हो जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा 4, 20 से 25 दिन बाद। 20 से 25 दिन बाद बुआई के नर्सरी तैयार करने के बाद पौध रोपाई योग्य तैयार हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, रोपाई के समय प्रत्येक पौधे में पत्तियां होनी चाहिए। जब हम धान की फसल को बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं तो प्रत्येक पौधे में पत्तियां होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, 4 से 5 पत्तियां होने के बाद हम लोग खेत में बुआई करते हैं। नर्सरी में 4 से 5 पौधे होने के बाद, पत्तियां होने के बाद खेतों में बुआई करते हैं, बुआई योग्य हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, धान के पौधे को कितनी गहराई में रोपनी चाहिए? धान के पौधे को कितनी गहराई पर रोपते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर धान के पौधे को रोपनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26, रोपाई के समय प्रत्येक पौधे की लंबाई होनी चाहिए। रोपाई के समय जब पौधे को रोपते हैं तो उसमें पौधे की लंबाई होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, 15 से 20 सेंटीमीटर होने के बाद पौधों को खेत में रोपाई योग्य हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, 1 वर्ग मीटर में धान के कितने पौधे होने चाहिए? 1 वर्ग मीटर में धान के कितना पौधा होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा 4, 50। ये सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पौधे होंगे। 50 पौधे होने चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है। 50 पौधे होने चाहिए।
इसका करेक्ट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 28, डेपोग विधि की खोज। डेपोग विधि की खोज। डेपोग विधि की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई? इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, फिलीपींस मनीला में। फिलीपींस मनीला में डेपोग विधि की खोज हुई सर्वप्रथम। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन 29, भारत में सबसे पहले डेपोग विधि कहाँ अपनाई गई? भारत में सबसे पहले डेपोग विधि किस राज्य में अपनाई गई? किस राज्य के द्वारा अपनाई गई? इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा सर्वप्रथम डेपोग विधि की प्रचलित अपनाई गई। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन 30, SRI पद्धति की खोज कहाँ हुई? SRI पद्धति की खोज कहाँ हुई? इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, मेडागास्कर में। SRI पद्धति की खोज मेडागास्कर में हुई। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। SRI पद्धति का पूरा नाम है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन मतलब होता है शीघ्रता। शीघ्रता, जल्द से जल्द पकने वाली या जल्द पौध तैयार हो जाती है। क्वेश्चन 32, SRI पद्धति की खोज 1983 में किसने किया? SRI पद्धति की खोज 1983 में किसने किया? इसका करेक्ट आंसर होगा 4, डी लवलाइने ने। डी लवलाइने ने 1983 में SRI पद्धति की खोज की और मेडागास्कर में की। इसका करेक्ट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 33, धान की डलिया किसे कहते हैं? धान की डलिया किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, छत्तीसगढ़। धान की डलिया छत्तीसगढ़ कहा जाता है। धान की डलिया को छत्तीसगढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है। क्वेश्चन 35, धान के भूसी को क्या कहते हैं? धान के भूसी को ऊपर से जो लगा रहता है धान में, उसको हम क्या कहते हैं? यह अंदर में चावल होता है, ऊपर से लगा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हम लोग हल बोलते हैं। धान की भूसी को हल बोलते हैं। हल बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, धान का दाना लेमा व पेलिया द्वारा बंद होता है। धान का दाना लेमा व पेलिया द्वारा बंद होता है। क्वेश्चन नंबर 37,
धान में सेलिंग प्रतिशत होती है। धान में सेलिंग प्रतिशत होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा 4। 65 से 67% धान में सेलिंग प्रतिशत होती है। सेलिंग परसेंट धान में 65 से 67% होती है। क्वेश्चन नंबर 38, धान में पुआल की प्रतिशत होती है। धान में पुआल प्रतिशत होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, 35 से 40% पुआल की मात्रा होती है धान में। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39, धान के गोल्डन राइस प्रजाति में कौन सा विटामिन पाया जाता है। धान के गोल्डन राइस प्रजाति में कौन सी विटामिन पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, विटामिन ए। धान के गोल्डन राइस प्रजाति में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, चावल के धुलाई करने पर विटामिन B1 खत्म हो जाता है। चावल की हम लोग धुलाई करते हैं जब सिझाने से पहले, तो उसमें विटामिन B1 खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, धान के खेत में खाद की मात्रा देनी चाहिए। खाद की मात्रा FYM को हम लोग गोबर की खाद बोलते हैं। ये FYM फार्म यार्ड मैन्योर, FYM का पूरा नाम होता है फार्म यार्ड मैन्योर। दोस्तों आप लोग इसको एक नोट्स बना के लिखते जाइएगा, ताकि बार बार आपको देखने में कठिनाई न हो, बार बार याद कर सकें। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, 100 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर। हम लोग 1 हेक्टेयर में 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, धान की उत्परिवर्तित किस्म है। म्यूटेंट, जगन्नाथ व सतारी धान की म्यूटेंट किस्म है, उत्परिवर्तित किस्म है। क्वेश्चन नंबर 42, भूरी पत्ती रोग ब्राउन लीफ स्पॉट किसके द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 4, फंगस के द्वारा। भूरी पत्ती रोग फंगस के द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 43, भूरी पत्ती रोग सबसे पहले बंगाल में आया, कब आया, 1943 में। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, भूरी पत्ती रोग सबसे पहले कहाँ आया, बंगाल में। और दूसरा क्वेश्चन कब आया, 1943 में। क्वेश्चन नंबर 44, भूरी पत्ती रोग नर्सरी से लेकर दुग्धावस्था तक लगता है। भूरी पत्ती रोग नर्सरी से लेकर दुग्धावस्था, मिल्किंग स्टेज तक लगता है। क्वेश्चन 45, जीवाणु झुलसा रोग धान में लगता है बैक्टीरिया द्वारा। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, जीवाणु झुलसा रोग धान में लगता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा लगता है। क्वेश्चन नंबर 47, जीवाणु झुलसा रोग सबसे पहले जापान में 1884 में खोजा गया था। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जीवाणु झुलसा रोग सबसे पहले कहाँ खोजा गया, जापान में। और कब खोजा गया, 1884 में।
क्वेश्चन नंबर 48, जीवाणु झुलसा रोग ज़ैंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होता है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, जीवाणु झुलसा रोग कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, कौन सा किसके कारक के द्वारा होता है? ज़ैंथोमोनास ओराइजी के कारक के द्वारा होता है। क्वेश्चन 49, खैरा रोग धान में किसकी कमी से होती है? खैरा रोग धान में किसकी कमी से होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, जिंक की कमी से खैरा रोग धान में होती है। धान में खैरा रोग होती है। क्वेश्चन नंबर 50, धान में पुंसुक बीमारी नाइट्रोजन की कमी से होती है। धान में पुंसुक बीमारी नाइट्रोजन की कमी से होती है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, धान में पुंसुक बीमारी किसकी कमी से होती है? नाइट्रोजन की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 51, अपोची रोग धान में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के द्वारा होता है। धान में अपोची रोग किसके द्वारा होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अफरा रोग धान में निमेटोड के द्वारा होता है। अफरा रोग धान में निमेटोड के द्वारा होता है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, अफरा रोग धान में किसके द्वारा होता है? निमेटोड के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 53, संकर धान की उपज होती है। संकर धान की उपज होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, 60 से 70 क्विंटल पर हेक्टेयर। 60 से 70 क्विंटल पर हेक्टेयर संकर धान की उपज होती है। क्वेश्चन नंबर 54, देसी धान की उपज होती है। देसी धान की उपज होती है 45 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर। फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, 45 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर धान की उपज होती है। 1 हेक्टेयर में 45 से 55 क्विंटल होती है। क्वेश्चन 55, टुंगरू रोग वायरस के द्वारा होता है। टुंगरू रोग वायरस के द्वारा होता है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, टुंगरू रोग किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा टुंगरू रोग होता है। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक करिएगा, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हो इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा।